गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगले टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब इसके लिए मान लेते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मालूम है? मालूम है कि कोई भी यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी टू कहां पे, दैट पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। मीन्स इस ओ से पी की डिस्टेंस कितना दिया गया? आर दिया गया है। और ओ से ए की डिस्टेंस कितना दिया गया है? एक्स दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि ए टू बी की डिस्टेंस को डी एक्स रखे हैं और ए पर एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। क्या रखा गया है? ए पे एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। और इस यूनिट चार्ज क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव होगा और ए भी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? उस डायरेक्शन में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग, तो अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट कर लें कि इस ओ के कारण इस ए बिंदु पर, ओ के कारण उस ए बिंदु पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स एफ ओ ए इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू किसके? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा आपको? एफ ओ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। ये होगा किस पे? इस ए पे इस मेन चार्ज क्यू की वजह से इस यूनिट चार्ज क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? एफ ओ ए इक्वल टू, ओ से ए के तरफ, हम ओ ए लिखने का सिंबल ये क्या है कि ये फोर्स ओ से ए के तरफ लग रहा है, इसलिए हम ओ ए लिखे हैं। ओ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। तो क्या ओ ए से बी तक लाने में क्या हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा या सिस्टम वर्क करेगा? लेकिन ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो अब इसको यहां से यहां तक लाने में हमको क्या करना होगा? कुछ वर्क करना होगा। क्या करना होगा? कुछ वर्क करना होगा। मान लेते हैं कि ए से बी तक लाने में इसका डिस्टेंस कितना है? डी एक्स। तो इसको लाने में किया गया वर्क डन। अब आप अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, क्योंकि आप यहां पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का डिफिनेशन होती है कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से हम कहां तक लाते हैं? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि इस इनफाइनाइट से पी तक के, पी कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की पॉइंट है। पी तक लाने में इसको n छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कितने कितने पार्ट में? n छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण हम मान लेते हैं कि यह एक इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इक्वली पार्ट्स, इन छोटे छोटे पार्ट्स का नेमिंग हम कितना लेते हैं? ए बी के इक्वल है। सारे पार्ट्स ए बी के इक्वल होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डीएक्स होगा। तो इस पे लगने वाला, ए पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया? एफ ओ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि इसको छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट में कर दिए, तो सारे पार्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए ए से बी तक मान लेते हैं। जब ए से बी तक का मान लेते हैं, तो ए से बी तक लाने में क्या हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा? हाँ बेटा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क डन कितना होगा? तो आपका वर्क डन W कहां से कहां ला रहे हैं? ए टू बी ला रहे हैं।
तो WAB इक्वल टू क्या मिलेगा, फोर्स F इनटू, देखो हम इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हैं तो आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, F डॉट dx, F डॉट dx, और डॉट के लिए लिखेंगे F dx cos कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है यह इसका डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है प्यारे बच्चों, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको किधर ले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो अब फोर्स, जब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है और हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इस डायरेक्शन में dx ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका यहाँ कास का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स कितना मिल जाएगा, माइनस एफ डी एक्स के इक्वल होगा। तो ये तो हमारा वर्क डन हो गया, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में क्या है, डिफिनीशन में क्या है, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, पी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in moving the, in moving the charge Q naught, charge Q naught from infinity to, from infinity to the point P, point P will be तो W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन DW इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, इसको DW लिख दो बेटा, DWAB, क्योंकि यह DW इसलिए होगा कि वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो DW, और DW को हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, देखिए इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, इस R पॉइंट तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, R पॉइंट तक। तो आप जब इसको इनफाइनाइट से R पॉइंट तक ला रहे हैं तो इसकी क्या होगा, ये निगेटिव वर्क डन होगा, क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। तो अभी निगेटिव वर्क डन के लिए निगेटिव वर्क डन होगा, तो निगेटिव वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू आर कितना DW मीन्स F कितना DR, F DX, F क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं, तो F DX कितना हो जाएगा, F DX। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू R, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू यहां लिखी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर कितना इंटू क्या dx, कितना होगा dx। अब इसके ए का लिखे हैं, तो सॉरी यहाँ ए का लिखे हैं, तो यहाँ ए का डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर भी क्या होगा x स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो dx। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करने में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे q माइनस क्यू नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कॉमन, इसको बाहर निकाल लीजिए, इंफिनिटी टू R
1/x² लिख दीजिए, या तो इसको लिख दिए x⁻² dx। ठीक, x⁻² dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, मिल जाएगा -q⁻⁴πε0 x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो पता है, जो मैथ वाले बच्चे नहीं हैं तो प्लीज या तो अगर निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रट डालिए। ठीक, और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए जब माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप या तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो वैल्यू को सीधे आप क्या करिए, रख दीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा q⁻⁴πε0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 1/r, क्यों r लिख रहे हैं यार, 1/x। ठीक, तो 1/x कितना, इन्फिनिटी टू r। अब r की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट में रखा जाता है अपर माइनस लोअर, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, q⁻⁴πε0 1/r माइनस 1/∞, 1/r माइनस 1/∞। तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसको हम लिख सकते हैं q⁻⁴πε0 1/r। इतना इसको हम लिख सकते हैं कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है प्यारे बच्चों। तो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो पोटेंशियल के लिए लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। V इक्वल टू कितना होता है, W/Q0। तो W की वैल्यू आपको मिल गई है कितना, q⁻⁴πε0 1/r इंटू Q0। ठीक, इस Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/4πε0 Q/r। तो आपका V की वैल्यू हो गई प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, इतना क्या, वोल्ट। ये आपका V की क्या होगी, वैल्यू होगी। ये क्या हो गया, V की वैल्यू हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या देखते हैं कि आप जो V की वैल्यू निकाल रहे हैं 1/4πε0 Q/r वोल्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स V क्या है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उसी रेशियो में V क्या होगा, घटता चला जाएगा। जितना ज्यादा जिसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी V क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों ये आप लिख लिए होंगे। ठीक, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ के लिए हम ये दिखा दें, इसको डिस्टेंस r के लिए डिनोट कर दें और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के लिए कर दें। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं E = 1/4πε0 Q/r²। कितना पढ़े हैं, इतना न्यूटन पर क्या कूलम, ये पढ़े हैं। इसके अकॉर्डिंग आप यहां देख रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। मीन्स अब कहने का मतलब
कि यहां पे हम देखते हैं कि जो ई है यह ई इस टाइप से हो करके यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है और इधर आकर के बहुत तेजी से घट जाता है। यह क्या है, किसके लिए फार्मूला है, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। यह किसके लिए, ई के लिए है। अगर यहीं पे हम भी की बात करें तो आप देखते हैं कि भी क्या है, भी का फार्मूला है भी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, इतना बोल्ट, इतना बोल्ट। आप यहां पे देख रहे हैं भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आप यहां पे देखते हैं कि भी यहां पे ज्यादा, भी यहां पे ज्यादा होगा और इसके बाद जैसे ही होगा और यहां पे भी आपका इसके कंपेरिजन आपका ई बहुत तेज घटता है, उसके कंपेरिजन में भी क्या होता है, कम घटता है। यह भी के लिए है भी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, इतना बोल्ट। तो प्यारे बच्चों ए आपका जो ग्राफ है मिस, जो आपका ए ग्राफ है यह पोटेंशियल के लिए है, ये पोटेंशियल के लिए है आपका। ठीक, ये पोटेंशियल के लिए है और ए ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों।